मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शांतिनगर कॉलोनी में अभी तक इंडिया संवाददाता आशीष शर्मा ने चाय पर चर्चा की, स्थानीय लोगों का मन टटोला और जानने की कोशिश की कि वोट और समर्थन का ऊंट किस करवट बैठ रहा है या बैठ सकता है। वोट तो वैसे अब तक तो जो है बीजेपी को वोट करते आए हैं हम लोग, लेकिन बीजेपी जो है बीजेपी के जो विधायक हैं, जो उनकी कार्यशैली है वो हमें अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। मैं ये चाहता हूँ हमारी भाजपा सरकार पूर्ण कार्य को बड़ी अच्छी तरह से और तीव्रता से कर रही है, बट जो हमारे विधायक है यदि वे भी उनकी कार्यशैली को उसी आशा से करे जैसी आशा से सरकार जनता को संतुष्ट करती है, तो हमारे मुजफ्फरनगर का और शांति नगर के विकास का बहुत जो है उत्साह बढ़ेगा। कपिल देव जी ने कभी कोई विकास कार्य आके देखा ही नहीं है, न सड़क है, न बिजली है, न नाली है, कोई नहीं है। मच्छर यहाँ इतना पैदा होता कि बीमारियों का ढेर है। मैं कपिल देव अग्रवाल जी के काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ और यहाँ पानी की निकासी का सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ रोडों की है। यहाँ रोड जो है बिल्कुल अधूरी पड़ी है, टूटी पड़ी है, उनमें पानी भरता है। मैं आशीष शर्मा अभी तक इंडिया से। आज हम मुजफ्फरनगर से सटे शांति नगर कुकड़ा ब्लॉक में आए हैं। आज हम जनता की समस्या लेकर आए हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन बनेगा विधायक। बताइए आपका नाम। मैं पंडित अमित तिवारी और मेरा यहीं का निवासी हूँ। ये शांति नगर में ही निवास है मेरा। आप किसे वोट करेंगे? वोट तो वैसे अब तक तो जो है बीजेपी को वोट करते आए हैं हम लोग, लेकिन बीजेपी जो है बीजेपी के जो विधायक हैं, जो उनकी कार्यशैली है वो हमें अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी, क्योंकि ये 10 साल हो गए इनको, कपिल देव जी को विधायक रहते हुए 10 साल हो गए। 10 साल में इस क्षेत्र में आज तक कभी आए नहीं, वो ना तो वो आए हैं। ये रोड देख लो आप, इस रोड की कंडीशन ये है कि इस रोड पे अगर बारिश होती है तो लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। इस रोड के लिए कई बार उनके पास गए भी हैं। वो हमेशा या तो वो जो है वो इनके पुरकाजी विधानसभा में बता देंगे, और पुरकाजी विधानसभा वाले कहते हैं कि ये सदर विधानसभा में है। तो इस तरीके से लोगों को गोली दे रहे हैं ये। तो आप योगी सरकार की नीति को कैसे समझते हैं? योगी सरकार तो अपने लिए अपना काम ठीक कर रही है, लेकिन योगी सरकार के कुछ विधायक ऐसे हैं जो कि योगी सरकार के नाम को गंदा कर रहे हैं। उसमें से कपिल देव अग्रवाल एक विधायक है। तो आप कपिल देव जी की नीति से संतुष्ट नहीं हैं? कपिल देव जी की नीति से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि कपिल देव अग्रवाल जी कोलीबाज विधायक हैं। उनका काम केवल ये है, मुर्दे के पीछे चले जाओ, 13वीं में चले जाओ, केवल फोटो खिंचवा लो, केवल यही काम है। और कोई विकास के ना तो मुद्दे पे कभी बात करते हैं, ना कभी विकास के लिए वो खड़े होते हैं। और इस यहाँ की जनता इतनी त्रस्त है उनसे कि कपिल देव जी को आज तक उन्होंने कभी यहाँ पर आकर के संज्ञान नहीं लिया है कि भाई यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ के लोगों की ज़रूरत क्या है, और कभी भी उन्होंने इस तरीके का कभी प्रयास नहीं किया है। तो आप कपिल देव को वोट देंगे या योगी को वोट देंगे? वोट तो हम पहले भी योगी जी को देते आए थे, लेकिन अगर अभी यहाँ पर यहाँ के विकास पे विचार नहीं हुआ तो फिर हमें वोट देने के लिए फिर विचार करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हमारे लिए गणतंत्र दिवस सौभाग्य का दिवस है। इसके लिए मैं समस्त देशवासियों को पंडित आशीष वशिष्ठ शांति नगर से राठी हाउस वाली गली से बोल रहा हूँ। सबको हार्दिक शुभकामनाएं हृदय से देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ हमारी भाजपा सरकार पूर्ण कार्य को बड़ी अच्छी तरह से और तीव्रता से कर रही है, बट जो हमारे विधायक है यदि वे भी उनकी कार्यशैली को उसी आशा से करे जैसी आशा से सरकार जनता को संतुष्ट करती है, तो हमारे मुजफ्फरनगर का और शांति नगर के विकास का बहुत जो है उत्साह बढ़ेगा। परंतु ऐसा नहीं होता।
शांति नगर में जो राठी हाउस वाली मेन रोड गली नंबर गेट नंबर 1 है, वहाँ पर कई नालियों की समस्या है, जो कि मकानों में नींवों में पानी भर रहा है। इंसान कैसे तैसे मकान बनाता है, उसका सपना होता है कि मेरा मकान बने, वो कर्जा लेकर के भी मकान बनाता है। और वहाँ शांति नगर में पानी नाली निकासी की कोई जो है गतिविधि नहीं है, कोई पानी निकासी का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा, वो सारा पानी नींवों में भर रहा है और इससे सारे कॉलोनी वासी बहुत दुखी रहते हैं। हमारे विधायक कभी इस बात को गंभीरता से नहीं सोचते कि शांति नगर की मेन रोड जो राठी हाउस वाली रोड बोली जाती है गेट नंबर 1 की, उसमें कई कॉलोनियों की नाली एक नाली में डाली गई है, उनकी गहराई अधिक है परंतु चौड़ाई कम है, सड़कों की भी स्थिति खराब है। उस पे सरकार को और हमारे जो नगर के विधायक को है उसके बारे में निदान करना चाहिए, तभी मुजफ्फरनगर वासी शांति नगर वासी संतुष्ट होंगे। ये शांति नगर का रोड है, यहाँ पे बारिश में बहुत दिक्कत होती है, बहुत से लोग फिसलते हैं, बच्चों को महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती है। हमारी सरकार मोदी सरकार और योगी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विधायक नहीं है। हम जो है विधायक जी से जब संतुष्ट हो पाते यदि जनता के साथ में खड़े होकर के वे जनता के हालातों का जायजा लेते और जनता के निस्तान करते, जनता की समस्याओं पर जो है वो विशेष नजर देते, परंतु विधायक जी ऐसा नहीं करते। मेरा नाम के राठौर, गली नंबर 2 से शांति नगर से हूँ। किसे वोट करेंगे आप? मैं वोट तो करूँगा योगी जी, मोदी जी को। कपिल देव के नाम पर वोट नहीं करेंगे। क्या कारण है कि आप कपिल के नाम पर कपिल देव जी ने कभी कोई विकास कार्य आके देखा ही नहीं है, न सड़क है, न बिजली है, न नाली है, कोई नहीं है। मच्छर यहाँ इतना पैदा होता कि बीमारियों का ढेर है यहाँ। विधायक जी अपनी निधि में कभी इस क्षेत्र में आकर झांके भी है? नहीं, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। आपका नाम? मैं मदन डीगरा। हमारी समस्या केवल मुद्दे पे बात करूंगा मैं। हमारी समस्या ये है कि बिजली की समस्या हमारे सामने पचैना रोड पे हमारे अब नई कॉलोनी है और वहाँ पे जाते हैं बिजली विभाग कहते हैं कि 2 लाख लगेंगे, 3 लाख लगेंगे। प्लीज़ हमारी समस्या सोल्व करवा दीजिए और ये रोड बनवा दीजिए। वोट हम योगी जी को दे देंगे। आपका नाम? अनिल करवाल। किसे वोट करेंगे आप? वोट तो हम योगी जी को भी देंगे, तो आप मगर जी बताइए। मगर ये जो 10 साल से विकास नहीं हो रहा है कपिल देव जी की तरफ से, ना कहीं पचैना रोड पे कर रहे, ना शांति नगर में कर रहे। भाजपा से प्रत्याशी जो है कपिल देव जी को बनाया गया है। हाँ जी। उनके द्वारा जो 5 साल में पहले भी वे कौशल विकास राज्य मंत्री रह चुके हैं। जी जी जी। उनके द्वारा जो जिले में विकास कार्य कराए गए हैं, आप उनसे संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? कोई वो काम नहीं, उधर कोई किधर काम नहीं कर रहे, कोई देर कोई काम नहीं, कोई। आपका नाम? मैं मैकार सिंह, शांति नगर निवासी। मैं कपिल देव अग्रवाल जी के काम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ और यहाँ पानी की निकासी का सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ रोडों की है। यहाँ रोड जो है बिल्कुल अधूरी पड़ी है, टूटी पड़ी है, उनमें पानी भरता है और हम उसको वोट देंगे जो यहाँ विकास कार्य करेगा। कोई सी भी पार्टी का हो उसको देंगे जो विकास कार्य करेगा। क्षेत्रीय समस्या सड़कों की हैं, बिजली के खंभों की हैं और नाली की हैं। और यहाँ बस ये चीज़ें सुविधा हो जाएं, जैसे मकान बनाते हैं लोग बाग, कहना पंडित जी का, सभी तरीके से कर्ज लेके भी बनाते हैं, लेकिन जब ये सुविधाएं नहीं मिलती तो मन बहुत दुखी हो जाता है। तो आप इन समस्या को लेकर कभी विधायक के पास गए, उन्हें अवगत कराया कि हमारे यहाँ सड़कें नहीं है, कोई एप्लीकेशन या कोई ऐसा प्रार्थना पत्र कभी उन्हें अवगत कराया? हाँ जी, गए हैं, हमारे घर से भी गए हैं, ये सब लोग गए हैं वहाँ पे, 4-5 बार एप्लीकेशन भी दे के आए हैं, लेकिन अभी तक कुछ उसका रिप्लाई नहीं आया बिल्कुल भी। तो आपका विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक ऐसा होना चाहिए जो विकास की तरफ ध्यान दे। तो आप वोट देंगे कपिल को इस बार वोट तो समझ लो सबका विकास सबका साथ, उस हिसाब से जाएगा वोट तो जी। और हम जैसे पहले अब तक जैसे होता आया है सब कुछ, लेकिन अगर योगी जी मान लो सब कुछ अकेले कर रहे हैं तो उनको उनका साथ भी तो देना चाहिए सभी को। हम विधायक के भी लिए कहेंगे, हम सांसद के भी लिए कहेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ हमारे शांति नगर का क्या मतलब ऐसे एरियो का जो नई कॉलोनियाँ बनी है सबका विकास होना चाहिए। कपिल देव अग्रवाल जी पहले कौशल विकास राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और उनकी एक विधायक निधि भी जा चुकी है, तो इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ? जी नहीं, कोई नहीं हुआ। उन्हें आना चाहिए, एक बार जाके आके तो देखना चाहिए कि लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे। तो आप उनके द्वारा विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं है? नहीं, अभी संतुष्ट नहीं हूँ। तो जब तक नहीं आएंगे जब तक तो पता नहीं चलेगा ना कि क्या कर पाएंगे वो यहाँ के। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वो विकास करें, जाहिर सी बात है वोट वहीं जाएगा जहाँ विकास होगा। तो योगी जी की नीति से आप कैसे संतुष्ट हैं? उनकी नीति से ये संतुष्ट है कि उन्होंने बहुत कुछ करवाया है, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने नहीं कुछ करवाया हो।
स्कूल भी हैं, अस्पताल भी हैं, शौचालय भी हैं, गांव में सिलेंडर भी पहुंचे हैं, सबका विकास उन्होंने करवाया। लेकिन अगर उनका साथ अगर देने वाले सही नहीं है तो फिर वो ऐसा विकास बेकार। तो वोट आप योगी जी के नाम पे देंगे? जी 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 बिल्कुल। ये परेशानी इतनी है सड़क की, हमें तो है ही, हम जो रह रहे हैं, हम तो रोजाना आते जाते हैं। ये देखिए आप रास्ता, बिल्कुल पैदल का भी रास्ता बरसात में नहीं रहता है। अगर ये विधायक जी हमसे वोट लेना चाह रहे हैं या हमसे बात करना चाह रहे हैं, कुछ चाहते हैं हमारे मोहल्ले से या किसी चीज़ से, तो वो यहाँ पर आके हमसे संपर्क तो करें, एक बार बातें तो करें हमसे। कभी भी हमने उनका यहाँ पर फेस नहीं देखा है, कभी भी उनका कोई साथी, उनका कोई प्रतिनिधि, कोई यहाँ पर नहीं आता है। बरसात में हम इधर जाके अगर परेशानी कोई हमारे घर में आ जाती है, जंगल में मकान है, सभी लोग बना रहे हैं। जब यहाँ प्रॉपर्टी डीलर बैठे हैं तो मकान बनाने के लिए बैठे हैं। लोग बाग आके क्या कहते हैं, आप जंगल में मकान बना के क्यों रह रहे हैं? जंगल में तो मकान पहले अंकित विहार भी ऐसा ही था, लाल बाग भी ऐसा ही था, बाद में ही वहाँ पे तरक्की हुई है। ऐसी यहाँ पर धीरे धीरे तरक्की होगी। कितने साल से रह रहे हैं? 3 साल हो गए सर हमें। तो आपको जैसे 3 साल से रह रहे हैं, तो विधायक जी एक बार भी आके यहाँ? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी नहीं। क्षेत्र मुजफ्फरनगर के शांति नगर में आए थे, जो कुकड़ा ब्लॉक में पड़ता है, और आज हमने शांति नगर वासियों की समस्या को जाना, जिनकी मुख्य समस्या है विकास की समस्या। यहाँ की जनता यहाँ के विधायक से बहुत त्रस्त है और इनकी अपील है कि हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए जो विकास कर सके। मैं आशीष शर्मा, अभी तक इंडिया से। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।